Hello students, today we discuss political science 12th class first lesson Cold War era शीत युद्ध का दौर। हिंदी मीडियम की वीडियो पहले बना चुका हूँ, अभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए वीडियो आई है टोटली। तो आइए शुरुआत करते हैं। कोल्ड वॉर स्टडी करने से पहले जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है। हमारे पास क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कैसे पैदा हुआ। हमें पता है कि वर्ल्ड की दो पावर्स थी, यूएसए और यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट सोवियत रूस। जो क्यूबा था, क्यूबा वो छोटी सी कंट्री है। ये अगर आप क्यूबा को देखेंगे तो बिल्कुल अमेरिका के पास है, बट जो रूल आउट किया जा रहा था क्यूबा के ऊपर वो यूएसएसआर द्वारा किया जा रहा था। तो यूएसएसआर ने डिसाइड किया कि क्यों ना क्यूबा के अंदर हम मिसाइल्स या मिलिट्री बेस बनाएं और वहां पर मिसाइल्स तैनात कर दें। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम अमेरिका के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, यूएसएसआर ने क्यूबा के अंदर मिलिट्री बेस बना लिया और वहां पर मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात कर दी। जैसे इस बात का पता यूएसए को चलता है तो यूएसए इस मूवमेंट को रोकना चाहता है। उसने क्या किया कि जो शिप्स वेपन्स को लेके आ रहे थे, जो वेपन्स थे हमारे पास उनको लेके आ रहे थे, उनको यहाँ बीच में रोक दिया शिप्स को। और वर्ल्ड की सभी कंट्रीज को ये डर हो गया कि कहीं ना कहीं अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए क्यूबा क्राइसिस के कारण। बट देखा जाए तो 1962 ये जो क्यूबा का मिसाइल क्राइसिस है ये रुक गया, इसका समापन हो गया, यानी ये थम गया। नेक्स्ट है हमारे पास कोल्ड वॉर। क्या है कोल्ड वॉर? कोई वॉर ऑफ वेपन्स नहीं है, अस्त्र शस्त्र की लड़ाई नहीं है। कोल्ड वॉर इज द वॉर ऑफ थॉट्स। दो प्रकार के थॉट्स, विचारधारा की लड़ाई थी। कौन सी दो विचारधारा? एक थी सोशलिज्म और एक थी कैपिटलिज्म। सोशलिज्म समाजवाद और कैपिटलिज्म पूंजीवाद। समाजवाद और पूंजीवाद दो प्रकार की विचारधाराएं, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच का जो थॉट वॉर था उसी का नाम कोल्ड वॉर रखा गया। कोल्ड वॉर अराइज कैसे हुआ ये उसके बारे में जानते हैं हम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही एंड आउट होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का 1945 में एंड आउट होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो दूरियां थी, एक को अलाइन बोला जाता था और एक थी एक्सिस। अलाइन में जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी उसमें यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। और जो एक्सिस थी, जो धुरी राष्ट्र थे जिनको हम लोग बोलते हैं, उसमें जापान, जर्मनी और इटली कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी। जैसे यूएसए ने जापान के ऊपर मिसाइल अटैक कर दिया, न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, तो जापान ने घुटने टेक दिए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में इसका अंत हो गया, एंड हो गया इसका। उसी के बाद वर्ल्ड में दो सुपर पावर बनने की एक विचारधारा चली। ये दो सुपर पावर बनने की जो विचारधारा थी ये यूएसए और यूएसएसआर में पैदा हुई, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट सोवियत रूस में। ये दोनों ही वर्ल्ड की सुपर पावर बनना चाहती थी। सुपर पावर बनने के लिए इनके बीच में जो वॉर चला, जो थॉट वॉर चला, उसी का नाम रखा गया वर्ल्ड, उसी का नाम शीत युद्ध रखा गया। अगर हम यहां देखें तो यूएसए जो है वो यूएसए कैपिटलिज्म को
कैपिटलिज्म की तरफ ले जाना चाहता था पूरे वर्ल्ड को, यानी पूंजीवाद की तरफ लेके जाना चाहता था, और यूएसएसआर जो है वो सोशलिज्म की तरफ लेके जाना चाहता था, यानी वो सोशलिज्म को फॉलो करते थे यूएसएसआर, और यूएसए जो है वो कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे, पूंजीवाद को समर्थन करते थे। देखिए इसको समझते हैं, कैपिटलिज्म का मीन है यहाँ पर, कैपिटलिज्म के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, यानी हर चीज का निजीकरण कर दिया जाएगा, बट सोशलिज्म में ऐसा नहीं होता। तो ये इनके बीच में थॉट वॉर था, और ये थॉट वॉर क्या था, सुपर पावर बनने का, किसकी, वर्ल्ड की सुपर पावर बनने का एक थॉट वॉर था। तो इसी सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की जो विचारधारा फैलाने का जो वॉर है, उसी का नाम कोल्ड वॉर रखा गया। इसी के साथ साथ दो पावर पैदा हुई, दो पावर को दो ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, एक को बोला गया वेस्टर्न ब्लॉक और एक को बोला गया ईस्टर्न ब्लॉक। यूएसएसआर ईस्ट की तरफ है, इसीलिए इसको ईस्टर्न ब्लॉक बोला गया, और यूएसए जो है यानी अमेरिका जो है वो वेस्ट की तरफ है, इसीलिए इसको वेस्टर्न ब्लॉक बोला गया। तो ये दो ब्लॉक्स पैदा हुए, या दो अलायंस भी कह सकते हैं, वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस, पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन। पश्चिमी गठबंधन में 12 कंट्री थी टोटल, इन्होंने जो टेरिटरी की वो नाटो है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टोटल 12 कंट्री थी। ये 12 कंट्री इसलिए जुड़ी ताकि अगर एक भी कंट्रीज के ऊपर अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि 12 की 12 कंट्रीज को पर अटैक हो, माना जाएगा उसको, और वो 12 की 12 कंट्री 12 के 12 देश मिलकर ही उस समस्या का सामना करेंगे। जो ईस्टर्न ब्लॉक था उनके अंदर वर्साई ट्रीटी हुई, वर्साई की संधि जिसको बोला जाता है वो हुई। इसमें टोटल 15 कंट्रीज थी यूएसएसआर के अंदर, इन्होंने वर्साई की संधि की, ट्रीटी की इन्होंने, वर्साई ट्रीटी। इनका भी वही रीजन था कि अगर इनके ऊपर, इनकी ब्लॉक के किसी भी कंट्रीज के ऊपर अगर अटैक होता है तो सभी कंट्रीज मिलकर उसका सामना करेगी। तो ये दो विचारधाराएं जो पैदा हुई, इन विचारधाराओं से अलग एक और विचारधारा पैदा होती है जिसको नाम बोलते हैं, नॉन अलायंस मूवमेंट, जिसको गुट निरपेक्षता कहा जाता है, नॉन अलायंस मूवमेंट। ये नॉन अलायंस मूवमेंट जो शुरू किया गया, इसके अंदर टोटल 5 कंट्रीज थी, इंडिया, मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घाना। इन 5 कंट्रीज ने मिलकर नॉन अलायंस मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। इसके जो फर्स्ट मीटिंग है नाम की, यानी नॉन अलायंस मूवमेंट की जो फर्स्ट मीटिंग हुई वो 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। इसके बाद 3 पॉइंट्स इन्होंने डिसाइडेड किए। वो 3 पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट तो ये कि ये जितनी 5 कंट्रीज है ये एक दूसरे की हेल्प करेंगी, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगी, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को। सेकंड था कि ये किसी भी अलायंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना तो ये वेस्टर्न अलायंस के साथ जाएंगे और ना ही ये ईस्टर्न अलायंस के साथ जाएंगे, न्यूट्रल रहेंगे, ये किसी भी अलायंस को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी ना तो ये यूएसए को सपोर्ट करेंगे और ना यूएसएसआर को सपोर्ट करेंगे, अमेरिका को भी सपोर्ट नहीं करेंगे और रूस को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये जो नाम के अंदर जितनी 5 कंट्रीज थी। थर्ड था कि जो अदर कंट्रीज है अगर वो नेम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनको वो उनका वेलकम करेंगे, मतलब दूसरी कंट्रीज को अपने साथ जोड़ने के लिए वो उनका वेलकम करेंगे। नेक्स्ट वन लास्ट है हमारे पास, जो हमारे पास नेम है, इन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने देश पर या अपने अलायंस के साथ जुड़े हुए जितनी भी कंट्रीज है उनके डेवलपमेंट पर और उनके देश में जो पॉवर्टी है उसको खत्म करने के लिए ही काम करेंगे। तो इन्होंने डेवलपमेंट पे और अपने देश की पॉवर्टी को खत्म करने पर काम करना, वर्क आउट करना शुरू कर दिया। अब इन देशों में डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई थी? इन देशों में डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि कहीं ना कहीं
ये देश किसी दूसरे देश के गुलाम रहे थे, इसलिए इन देशों के जो रिसोर्सेज थे, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, उन जिस भी कंट्रीज ने इनके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया, उन कंट्रीज के द्वारा इनके नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन कर लिया गया था, जिसके कारण इनके नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गए थे, जिसके कारण इनकी डेवलपमेंट रुक गई थी। और डेवलपमेंट ना होने के कारण ही इन देशों के अंदर क्या थी, पॉवर्टी थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी। तो इन्होंने सिर्फ अपने देश के विकास और अपने देश की गरीबी दूर करने के लिए ही काम किया। तो ये था हमारे पास फर्स्ट लेसन, कोल्ड वॉर। और अभी इसके मैंने सिर्फ आपको क्रस्ट पॉइंट्स जो है टोटल लेसन के इस वीडियो में आपसे मैंने डिस्कस किए हैं। बाकी जैसे ही आप इस लेसन को कम्प्लीटली रीड आउट करोगे तो आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसके बाद आप साथ में इसके साथ जो एक्सरसाइज दी गई है वो जरूर कंप्लीट कर लेना। बुक के लास्ट में, लेसन के लास्ट में जो एक्सरसाइज दी गई है वो आप जरूर कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट और एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।